हर उस उम्मीदवार को, हम किसी सियासी जमात की बात नहीं कर रहे। अब अवाम किसके साथ है, अवाम किसके साथ नहीं है, ये फैसला तो वक्त ने करना है, इलेक्शन डे ने करना है। आप दो चीज़ें तो ज़हन नशीन कर लें अच्छी तरीके से। आज मैं कल के प्रोग्राम में फुटेज चलाएंगे और इलेक्शन कमीशन से हम ये कहेंगे कि शायद आपकी नज़र से ये चीज़ ओझल रही है। यासर, आज आपको पता है कसूर में क्या हुआ है? पता है आपको? मुझे बहुत सारी जगहों का पता है, आप सिर्फ कसूर का तज़किरा करें। कसूर में आज ये नहीं, आज कसूर में सबसे अजीब चीज़ हुई है ना। कसूर में ये हुआ है कि रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर के बाहर स्टेज और कुर्सियां लगाकर जमे गफीर इकट्ठा करके सरकारी जगह उस पर बाकायदा एक मजमा लगाकर जलसा करके कागजात जमा करवाएंगे। मुझे एक बात होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर, उसमें के बाहर कुर्सियां लगाकर 400-500 बंदा कुछ कुर्सियों पे सोफों पे बिठाकर तकरीरें करके, मीडिया मौजूद है, सारा कोई करने के बाद मुझे बताएं आप कहते सर बाकी कागज छीनना या दूसरा छीनने के जो इल्जाम आ रहे हैं वो तो आज सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो गए। नहीं, उससे ज्यादा तो नहीं है ना हैरतज़दा के बाहर खड़े एक डीएसपी जो है वो कागज छीने, बंदा इतराज लेके आरओ साहब के पास जाए तो आरओ साहब के साथ में बैठा हो, तो वो वहां पे बैठा चाय पी रहा हो, तो वो सोचे कि ये तो मुझसे बाहर कागज छीन के भागा हुआ था, ये यहाँ पे बैठा है। उससे तो हैरतज़दा बात नहीं है ना। यहाँ पे तो ये भी मंजर देखने को मिले, आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये डिस्कस हुआ। नहीं, मुझे यकीन है कि इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन आपको वो पता है हमारे आर्मी चीफ साहब भी चाहेंगे कि इलेक्शन, वो खुद कहते हैं कि मुनसफाना हो। उन्होंने वो पैगाम भी दिया कि इलेक्शन मुनसफाना हो। और इंशाल्लाह हमारे निगरान वज़ीर आज़म साहब ने कहा, मंसूर अली खान ने उनका इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, उसे इलेक्शन लड़ने का हक है, उस पर वर्कर्स कन्वेंशन अगर वो करना चाहती है उसका भी वो इनेकाद कर सकती है। कागजात नामजदगी जमा करवाने में अगर कोई हडल्स है, हम सूबाई हुकूमतों से पूछेंगे कि ऐसा मंजरनामा क्यों है, ये उनकी तरफ से है। उन्होंने कहा कोई पाबंदी नहीं है, सबके लिए बराबर। बिल्कुल इसी तरह देखें, ऊपर से बड़ी मजे वाली बात है यार, अभी तो मैंने जिस तरह कहा कि मैदान लगना है, उन्होंने तो ये भी कहा मैं लाहौर गया तो मुझे अक्सर पीटीआई के झंडे आज मैं एक चीज की बड़ी मजम्मत करूंगा यार। क्या सर, बाकी आपको इख्तलाफ हो सकता है, हर चीज हो सकती है यार। आज चौधरी परवेज लाई की बीवी के साथ जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। चौधरी परवेज लाई साहब ने बड़ी हिदमत की। उन पर इल्जाम है, जब साबित नहीं ना हुए, साबित कर लें, फिर उसके बाद आप जो मर्जी करें। आज उनकी बीवी के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं किया गया, उनसे पर्स छीना जाए, उन्हें मारने की कोशिश की गई, यानी मारा भी गया ना। ये सारा कुछ, ये क्यों, कौन है वो, ये देखना होगा। और मैं एक समझा चौधरी शुजात के लिए बड़ी है। देखें, चौधरी परवेज लाई साहब ने कागज जमा हो गए, मोहन साहब के कागज जमा हो गए। इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन अहल है, कौन नाअहल है, ये फैसला तो बाद में होगा ना सारी चीज़ें। लेकिन ये बनता नहीं था जो आज हुआ है। ये मैं समझता हूँ कि हर सियासी जमात के लीडर से लेकर कारकुन तक की इज्जत होनी चाहिए। ये क्या रवाज पर गया है? क्या इससे इलेक्शन आप समझते हैं कि बिल्कुल पुरअमन हो सकेंगे? हुकूमत का काम इलेक्शन पुरअमन कराने के लिए जितना सिक्योरिटी देनी है वो वही है। आप फौज तैनात कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, उनका फर्ज है, वो आएंगे, हमेशा हर मुश्किल में आते हैं। लेकिन लड़ाई झगड़े तो उन्होंने नहीं रोकने ना, जो पोलिंग के बाहर हैं, जो गली मोहल्लों में हो रहे हैं, जो यहां पे कागजात नामजदगी के वक्त हो रहे हैं, उसका कौन जिम्मेदार है? मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब मैंने देखा सुना चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से, उनकी बेगम के हवाले से जो हुआ, नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब तक किसी पर इल्जाम साबित नहीं होता वो मुल्जम नहीं है, वो मुजरम नहीं है, वो मुल्जम भी नहीं है। मैं समझता हूं, मैं दोनों लफ्ज़ कहूंगा, पहले इल्जाम साबित करें, फिर सजा दें, फिर हम वो अपनी आखिरी अपील तक जाए तो फिर हम उस पर कहें वो। लेकिन चौधरी परवेज लाई की जितनी खिदमात हैं, 1, 2 से लेकर बाकी चीज़ों पे आप देखें ना, मोहन सलाई साहब की देखें, फिर मैं कहूँगा फिर हम किसी और तरफ चल जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए था जो आज हुआ, लेकिन आगे तो थोड़ा सा बढ़ जाए इससे। अच्छा, वो मैं एक तज़किरा कर दूँ, कल ततले वाली में ना, ततले वाली ये जो आगे गुजरांवाला के करीब, वहाँ पे वो एक शख्स कागजात नामजदगी जमा कराने आया, तो बाहर पुलिस खड़ी थी, उन्होंने उसे उठा लिया, तो वो डाले में बिठाना चाह रहे हैं, तो मिन्नतें तरले करता रहा, भाई मेरी बात सुन लें, कहता ना बैठ। तो वो कोई 2 किलोमीटर ले गए। वो जब उसे बोलने की थोड़ी सी मोहलत दी गई, उन्होंने कहा बादशाह हो, मैं पीटीआई दा नहीं, पीपल्स पार्टी दा, मुझे कागजात जमा करवाने। उन्होंने फिर उतारा, उनके जा करवा ले जा। तो आपको एक और पता है, एक बंदा जो है वो बेचारा एक कोर्ट का फैसला और साथ बिल लेके गया। आजकल आपको पता है ना, कोर्ट के फैसले से बिल जमा हो रहे हैं ना। हाँ जी। तो उसे पकड़ लिया गया कि तुम कागजात जमा कराने जा रहे हैं।
अल्लाह अकबर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद और चीफ इलेक्शन कमीशन के अहकाम के बाद, आर्मी चीफ साहब के ये कहने के बाद कि मेरिट पे फैसला होगा, कोई किसी की साइड नहीं ली जाएगी। इसके बाद मैं समझता हूँ कि मुल्क के हालात जो हैं शायद, नहीं मुझे यकीन है, बेहतर हो जाएंगे। अगर बेहतर नहीं होते तो फिर जो भी इसका ज़िम्मेदार है उसे शिकंजे में आना चाहिए, उसको फिर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। यासर साहब, फिर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए जमहूरियत इस मुल्क का हुस्न है और इलेक्शन में अवाम की राय का एहतराम हमें सबसे पहले अजीज़ है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा अजीज़ है। इस पर तो कोई कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करना भी नहीं चाहिए। और इसके लिए कोई आज़ाद उम्मीदवार है, कोई सियासी जमात का उम्मीदवार है, उसको पूरा मौका मिलना चाहिए। और आज जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कमाल किया है, मैं समझता हूँ कि ऐसे फैसलों की, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा सिर्फ कि जनाब मैंने क्लीन चिट दे दी है, उन्होंने ट्रायल कोर्ट को भी यासर पाबंद किया है कि आप करें जी। उन्होंने किसी कोर्ट को हदायत नहीं की कि आपने बिल्कुल कुछ नहीं करना। अब देखना ये होगा बस कि आला अदलिया के अहकामात और आला अदलिया की जो रिमार्क्स थे वो क्या हैं और नीचे ट्रायल कोर्ट के रिमार्क्स क्या होंगे। ये सब चीज़ें जो है ना वो सामने आएंगी और इसमें बड़ी अहम तरीन चीज़ें जो हैं वो आपको अब देखने में मिलेंगी। मतलब आप देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दी थी ना बेल जी, सुप्रीम कोर्ट ने ले ली, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि ऊपर से आया फैसला नीचे वाला रिजेक्ट करे। ये आप देखने वाला काम होगा, ये आज से पहले नहीं हुआ। मैंने तो नहीं देखा कोई ऐसा। अब मुझे नहीं पता आपका इसमें है कि नहीं, लेकिन कानूनी देखें। अच्छा यार सर, एक चीज़ तो बड़ी समझ सबाइर है, हमजा शहबाज साहब किधर है, पता है कुछ आपको? वो लॉबिंग कर रहे होंगे अपनी। यार लॉबिंग किस तरह कर लेंगे? मरियम साहिबा को सूबाई इलेक्शन लड़ाया जा रहा है, मरियम साहिबा को वज़ीर आला का लक़ब दे दिया है उसने, कैप्टन सफदर साहब ने। हालांकि कैप्टन सफदर साहब लक़ब देने के मास्टर हैं और थोड़ी देर बाद वो कुछ दिन बाद अचानक कह देते हैं मैं आया नहीं थी क्या। और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। हमजा साहब बिल्कुल, उन्होंने मानसहरा की बहू कहा ना वज़ीर आला। हाँ जी, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने भी सूबाई कागज़ जमा करा दिए हैं। मैंने ये सुना था। हैरत बात है, तो ऊपर से बंदा नीचे नहीं आता, हाँ, नीचे से ऊपर जाता है। यानी ये हमने देखा है कि कोई अगर वज़ीर आज़म रहा है तो चेयरमैन सेनेट बना दिया गया उसे, या स्पीकर कौमी असम्बली बना दिया गया। वज़ीर आला हो तो वो स्पीकर कौमी असम्बली बन जाता है। लेकिन ये पहली बार देखने को मिलेगा कि वज़ीर आज़म की नशस्त पे बैठा हुआ शख्स जो है वो अगले इलेक्शन के बाद सूबाई सतह पे कहीं पे बैठा हो। ये पहली बार होगा, हमने तो नहीं कभी सुना नहीं। ऊपर से एक और नया रफर भर गया भाई। क्या? वो तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान और नून लीग की राहें जुदा होती नजर आ रही हैं। तो वो जाहिर बात है अलीम खान साहब वो उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कहते हैं जी हमारी तरफ से तो यही उम्मीदवार नहीं। क्यों पीछे हटे, मुझे एक बात बताएं, वो क्यों पीछे हटे? एक सवाल है ना, उनके पास उम्मीदवार हैं, वो दे रहे हैं। आप जब किसी से इत्तेहाद करने जा रहे हैं तो फिर दें उनको हिस्सा। नहीं, कैसे देंगे राणा साहब? वैसे ही देना जिस तरह उनसे लिया था। अलीम खान साहब कुर्बानी भी तो उन्होंने दी थी ना। छोड़ दे अब कुर्बानी दी साहब की दे दें, साद रफीक साहब की कुर्बानी दे दें, कोई और हल्के दे दें, कोई और हल्के दे दें। वो जाएंगे जाएंगे। आप समझते हैं कि अलीम खान साहब किसी और हल्के में चले जाएंगे? अलीम खान साहब नहीं मैं कह रहा, आपने इनके बंदे चले जाए। फरूख हबीब किसी और हल्के में चले जाएंगे। अल्लाह, अच्छा वो किसी भी में चला जाए, बेचारा है मेरा दोस्त ही, अब नहीं वो जीतता। आन चौधरी साहब किसी और हल्के में चले जाएंगे। और इन जिनके आप नाम ले रहे हैं ना सारे, देखिए आप वो जीतते हैं या हारते हैं, मैं फिर वही कह रहा हूँ, जब आपने कमिटमेंट कर लिया है तो फिर दें ना भाई उन्हें, क्यों नहीं देते? वो कमिटमेंट, आप कमिटमेंट की बात करते हैं। वो अशरफ अंसारी जो गुजरांवाला से, वो अशरफ अंसारी गए हुए थे, बैठे थे। वो उनका मानना ये है कि मैं जो आगाज़ करता हूँ मैं तलावत कलाम पाक से करता हूँ। उन्होंने 2 मिनट रखे हुए थे, 2 मिनट बाद मुझे खामोश करने का कह दिया गया। मैं बोल रहा था, आगे से मुझे राना सनाउल्लाह ने भी खामोश करवाया, मैं फिर बोलता रहा हूँ। मियाँ साहब ने आगे से कहा कि तुम तो वही नहीं हो जो छोड़ के चला गया था। तो उसने आगे से कहा हमसे आप ये अदम एतमाद के मौके पे हमसे वादे लिए गए थे, हमने आपका साथ दिया था। तो उन्होंने कहा बाहर निकल जाओ, धक्के दे के बाहर निकाला। वैसे आपस में हमें कहना तो नहीं चाहिए, तो वादा तो उनसे भी किया था। वो मैं हमें कहना तो नहीं चाहिए, जो लोग भी अपनी सियासी वाबस्तगी या अवाम के वोट को मुस्तरद करते हैं उनसे पूछना तो चाहिए ना यार। मैं धक्के के ख़िलाफ़ हूँ लेकिन पूछना तो चाहिए ना, पूछना तो चाहिए ना। ये क्या बात हुई? क्या आप 1 मिनट में छोड़ के पहले उस तरफ चले जाते हैं, दूसरे मिनट में उस तरफ आ जाते हैं? जिस तरह आजकल इलेक्शंस में मैं देख रहा हूँ हो रहा है, आम क्लबों के इलेक्शनों में भी होता है, बाकी जगहों पर भी होता है, हर जगह ये चल रहा है। तो यासर साहब बात यह है कि जिसने पार्टी छोड़ी
उसका एहतसाब तो होना ही होना होता है ना। अब किसके साथ क्या होगा, लेकिन अच्छा आप क्या समझ तलाक करके हो गया नहीं समझते क्या है कि 15 साल बाद मिलने चले गए चौधरी शुजात साहब से, लेकिन कोई 3-4 साल ही हुए होंगे वो चौधरी निसार साहब से मिलने ना जा सके। अभी 6 माह भी नहीं हुए वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब से मिलने ना जा सके। अभी मेरे ख्याल से कुछ 4 महीने भी नहीं हुए मिफ्ता इस्माइल साहब से ना मिलने जा सके, जिन्होंने अभी राहें जुदा की। अभी ना 10 तारीख का इंतज़ार करें। कितनी तारीख का? 10 तारीख का। 10 तारीख के बाद मैं अक्सर आपसे जो कहता था ना, वो आज भी ऑन रिकॉर्ड मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए। 10 तारीख के बाद आप ज़रा देखिएगा, फिर आप मुझे इसी हम जगह इंशाल्लाह बैठे होंगे और बात कर रहे होंगे, यार 4 के बाद ये 84 कैसे हो गए या 74 कैसे हो गए। इतने ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने अपनी राहें जुदा कर ली, इतने ज़्यादा लोग हैं जो पार्टियां छोड़ के चले गए, जिन्होंने पार्टी के ख़िलाफ़ 4 से 74। इंतज़ार तो करें यार, आप ये लिख लीजिएगा 74, 54, 84 कुछ भी हो सकता है, लेकिन तादाद बहुत बड़ी होनी है। इंतजार तो करें। नहीं तो उनका चले मुझे एक बात बता दें यार, छोड़ दें यार यासर साहब, आप तो बादशाह आदमी है ना, पता सारा ही होता है, जानबूझ के मेरे मुंह से कहवाना चाहते हैं। यासर साहब मुझे एक बात बताएं, मरियम साहबा कितने हल्के सिलेक्शन ला रही है? 4-5 से ला रही है ना? 3 का तो अभी चलो 3 का लगा। नवाज साहब भी कुछ हल्कों से ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कुछ हल्कों से ला रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कराची से लड़ेंगे। ठीक है। अब जिन हल्कों में से ये इस ख़ानदान के अंदर से ही कोई 16-17 सीटों पर चले जाना इन लोगों ने, तो जो वहाँ पे बेचारे लोग जो सारे 4 साल 5 साल इनके लिए मार खाते रहे, उनकी गुंजाइश नहीं है। तो वैसे तो खान साहब भी फिर 3 हल्कों से इलेक्शन लड़, वो 3 से लड़ रहे हैं ना, 300 से तो नहीं लड़ रहे। खान साहब के बेटे तो नहीं लड़ रहे, उनकी बहनें तो नहीं लड़ रही। पता नहीं क्या आपको हो जाता है, जब भी मैं कोई हक की बात करता हूँ, मुस्लिम लीग की थोड़ी हकीकत बयान करने लगता हूँ, आप साथ ही एकदम पता नहीं गुस्सा चढ़ जाता है आपको। यार रशीद साहब भी 2 हल्कों से, यार शेर रशीद 6 हल्कों से लड़े इलेक्शन, चौधरी निसार साहब भी 2 हल्कों से लड़े। मैं अर्ज कर रहा हूँ वो लड़े, 14 से तो नहीं लड़ रहे, कोई घर का फर्द रह तो नहीं गया। क्या बात कर रहे हैं यार, करने दे उन्हें। वो 3 पे लड़ रहे हैं ना, वो 3 पे लड़ रहे हैं, तो 3 और 13 में फर्क है। चौधरी निसार साहब 2 पे ला रहे हैं, 2 और 13 में फर्क है। बंदा यार ना करे यार, बंदे के हिसाब से चले ना। बंदे क्या है, बंदे सारे एक जैसे हैं। वर्कर को इज्जत दो, हर सियासी जमात के वर्कर को जो इज्जत दो उसको। हाँ ये मुझे बताए किस सियासी जमात का वर्कर इलेक्शन ला रहे हैं, ये मुझे करें ना जरा मेरे साथ आज, लिख ले कागज पकड़ के लिखे। इस राना एहसान अफजल साहब एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनसे पूछते हैं